नमस्कार। डैफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से मैं सुखदेव खिलेरी स्वागत करता हूं। हम लोग जो है वो आज पढ़ेंगे भारत के द्वीपों के बारे में, यानी कि इससे पहले हमारे जो 5 भौतिक प्रदेश है उनका वर्णन हम लोग कर चुके हैं। अंतिम जो भौतिक विभाग है भारत का उसका नाम है भारत के द्वीप। ये टॉपिक जो है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डैफोडिल ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, भारत के द्वीप, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। भारत के जो द्वीप है वो भारत में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में द्वीप पाए जाते हैं, या जैसे हिंद महासागर में। भारत में जो द्वीप पाए जाते हैं उनको हम लोग मुख्यतः 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप। अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के द्वीप जो है ये तो सागरीय द्वीप है। इसके अलावा जैसे ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर एक नदीय द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है मांजोली, तो वो एक नदीय द्वीप है, लेकिन ये जो है ये समुद्री द्वीप है, समुद्रों में जो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो इनकी अगर हम लोग बात करेंगे तो आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से प्रमुख द्वीप पाए जाते हैं और अंडमान अरब सागर में कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं। भारत में कुल मिलाकर के जितने भी जो द्वीप है उनमें 2 बड़े समूह पाए जाते हैं, या 2 बड़े द्वीप समूह पाए जाते हैं। जैसे एक का नाम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है वो पाया जाता है बंगाल की खाड़ी में। और एक है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह यह पाया जाता है अरब सागर में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि अरब सागर में लक्षद्वीप जो है वो किस सागर में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारा अरब सागर में। इसके अलावा कुछ और द्वीप जो है वो पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में। इसके अलावा कुछ तटों के किनारे और कुछ बीच में जो है वो कुछ और द्वीप भी पाए जाते हैं जिनके बारे में, जो प्रमुख द्वीप है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग जो पढ़ते हैं कि इन द्वीपों के बारे में हम अगर पढ़े तो सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये जो द्वीप समूह है ये केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार पहले भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होता था, लेकिन वर्तमान में लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है वो 2 बड़े केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण इसका नंबर हो गया 3रा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, आज भी ये सबसे छोटा है। हम लोग बात करते हैं द्वीपों के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें कौन कौन से प्रमुख द्वीप पाए जाते हैं और इसके जो द्वीप है उनका क्या महत्व है। इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे, प्रमुख विशेषताओं की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरू करेंगे वो करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति की जैसे हम लोग भारत के भौतिक प्रदेशों में बात करते हैं तो हम लोग सबका अलग अलग हम लोगों ने पढ़ा कि हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर के कारण हुई, उत्तरी मैदान की उत्पत्ति भी 33 सागर के कारण हुई, प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का भाग रहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर भी हम लोग पढ़ते हैं कि अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में 2 बातें ज्यादा प्रचलित है। सबसे मान्य जो बात है वो ये है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो एक पर्वत के जलमग्न होने से बना है। अब पर्वत की बात हम करें तो यहां पर म्यांमार में एक पर्वत है जिसका नाम है अराकान योमा। म्यांमार में एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है अराकान योमा पर्वत। और अराकान योमा जो पर्वत है मुख्यतः वर्तमान समय के अंदर ये वर्तमान में म्यांमार में ही पाया जाता है। अराकान योमा पर्वत कहते हैं कि पहले यहां तक विस्तृत था, दक्षिणी जो हमारा जो निकोबार द्वीप है वहां तक था, और धीरे धीरे फिर अपरदन और अपक्षय के कारण और जलीय भाग जो है उसके ऊपर की ओर बढ़ने के कारण क्या हुआ कि इसका जो भाग है ये भाग जल में डूब गया
और इसके कुछ भाग, कुछ जो चोटियां, कुछ शिखर जो है वो ऊपर उठे हुए हैं, उनको हम लोग आज द्वीप बोलते हैं। तो अराकान योमा पर्वत के जलमग्न होने से अंडमान एवं निकोबार की उत्पत्ति मानी जाती है। सर्वमान्य जो बात है वो ये है, यानी कि सबसे ज्यादा मान्य प्रचलित जो मत है वो इसके पक्ष में है कि अराकान योमा जो पर्वत है वो जलमग्न हुआ, तो कुछ द्वीप जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, वो अंडमान निकोबार द्वीप कहलाते हैं। अब दूसरा जो मत है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण इन द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो बना है। अब इसकी भी अगर हम बात करें तो कई सारे द्वीप है ऐसे, जैसे बैरन द्वीप है, नारकोंडम द्वीप है, इसके पूर्व में पाए जाते हैं, जो कि ज्वालामुखी द्वीप है। तो उनसे इस बात के कुछ प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ के कुछ द्वीपों की उत्पत्ति जरूर जो है वो ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण हुई है। तो इस प्रकार की बातें भी यहाँ पर प्रचलित है। तो दो प्रकार की उत्पत्ति से संबंधित यहाँ पर दो बातें हमें सुनने को, पढ़ने को मिलती है। पहली बात है अराकान योमा के जलमग्न होने से, दूसरी बात है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। सबसे ज्यादा जो मान्य वो ये है कि अराकान योमा पर्वत के जलमग्न होने से ही इस पर्वत की जो इस द्वीप समूह की उत्पत्ति जो है वो हुई है। और कुछ द्वीप जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी बने हैं, जैसे बैरन और नारकोंडम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना, बैरन और नारकोंडम ये दो ज्वालामुखी भी है और द्वीप भी है। ये क्वेश्चन आया था पीछे कि भारत के दो ज्वालामुखी द्वीपों का क्या नाम है। तो ये भारत के दो ज्वालामुखी द्वीप है, बैरन और नारकोंडम, यहीं पर पाए जाते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। तो बैरन और नारकोंडम जो ज्वालामुखी द्वीप है वो इस बात का प्रमाण है कि कुछ तो द्वीप है वो अंडमान निकोबार में वो ज्वालामुखी के कारण भी बने हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्रमुख अंडमान निकोबार के जो द्वीप है उनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन सा बड़ा द्वीप है, कौन सा छोटा द्वीप है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, ये तो बात होगी इनकी उत्पत्ति की। हम लोग अगर इनके बारे में बात करें तो कुछ प्रमुख द्वीपों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अंडमान निकोबार में कुछ प्रमुख जो द्वीप है वो पाए जाते हैं और उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहां पर दिखाया भी है कि यहां पर बड़े बड़े जो द्वीप है उनकी किस प्रकार से क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अंडमान और निकोबार जो है इसकी सीमाओं की बात हम लोग करते हैं। तो सीमाओं की हम अगर बात करें तो यहां पे ये जो एक द्वीप है इसका नाम है कोको द्वीप, और ये है म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप। और कोको द्वीप जो है वो भारत के इस अंडमान जो द्वीप है इसके उत्तर में पड़ता है। तो अंडमान निकोबार को जो म्यांमार से चैनल अलग करता है इसका नाम है कोको चैनल। कोको जो चैनल है इस द्वीप के नाम के ऊपर ही इस चैनल का नाम कोको चैनल पड़ गया। तो जो कोको चैनल है वो किसको अलग करता है, अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग कौन करता है, कोको चैनल करता है। अंडमान एवं म्यांमार को अलग करता है कोको चैनल। अब एक दूसरा चैनल है जो अंडमान निकोबार, क्योंकि देखो हम लोगों ने भारत की सीमाएं पढ़ी थी कि एक तरफ पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश से सीमा लगती। ठीक इसी प्रकार से ये समुद्र में है तो समुद्री जो द्वीप होते हैं इनकी भी सीमाएं होती है और इन सीमाओं को चैनल बोला जाता है। जैसे कि कोको चैनल, कोको चैनल जो है वो क्या करता है, अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। और इसके दक्षिण में अगर हम बात करें तो जो ये जो हमारा जो दक्षिण में अंतिम द्वीप है इसके बाद में भारत की सीमा जो है वो समाप्त हो जाती है और आगे इंडोनेशिया की सीमा शुरू हो जाती है। तो जो अंतिम ये जो द्वीप है हमारा इसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार
ग्रेट निकोबार जो द्वीप है वो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित अंतिम द्वीप है। इसी का दक्षिणी भाग जो है वहां पर इंदिरा पॉइंट है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसके बाद में जो चैनल है, अब ये चैनल जो है वो हमारी अंतिम सीमा को निर्धारित करता है। इसके दक्षिण में फिर अन्य द्वीप शुरू हो जाते हैं इस प्रकार से, और आगे इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। तो ये जो चैनल है, इस चैनल का नाम है 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल। इसको ज्यादातर कहा जाता है ग्रेट चैनल, लेकिन इसका दूसरा जो नाम है वो है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान निकोबार को किससे अलग करता है? यह अंडमान को 6 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को, या ग्रेट चैनल जो है वो अंडमान को इंडोनेशिया से, अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है, इंडोनेशिया से अलग करता है। अब ये आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया जो है वो हजारों द्वीपों का एक समूह है। विश्व का एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक द्वीप समूहों वाला देश है। इसके जो द्वीप है मुख्यतः 3 बड़े द्वीप हैं, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। इसका जो द्वीप जो ग्रेट निकोबार से, अंडमान निकोबार से अलग होता है, इसका नाम है सुमात्रा। सुमात्रा जो द्वीप है ये अंडमान निकोबार से ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप जो है वो सीमा बनाते हैं, तो वो है आपका सुमात्रा। सुमात्रा जो है वो दक्षिण में लगता है, इसके बाद में आगे बोर्नियो जो है वो द्वीप रह जाते हैं। तो सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का है और ये ग्रेट चैनल द्वारा, ये 6 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान निकोबार से अलग होते हैं। ये तो 2 सीमाएं होगी इसकी, हम लोग कहें कि अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, कोको चैनल म्यांमार से और ग्रेट चैनल इंडोनेशिया से अलग करता है। अब यहां पर एक चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अब यहां पर एक चीज और आप ध्यान देना कि ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये इतना, ये है अंडमान, और ये जो पार्ट है ये यहां तक, ये है निकोबार। इसलिए इसको हम बोलते हैं अंडमान एवं निकोबार। इसलिए अंडमान एवं निकोबार यानी कि 2 समूह है ये द्वीपों का। तो अंडमान एवं निकोबार जो है, इनको जो चैनल अलग करता है, यानी कि दोनों जो द्वीप समूह है वो अलग होते हैं, उस चैनल का नाम है, यहां पर एक चैनल है, इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो क्या करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किन को अलग करता है, तो ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये हमें ध्यान में रखना है। अंडमान और निकोबार के बीच जो है वो कौन सा चैनल है? ये 3 प्रमुख चैनल है, कोको चैनल, 10 डिग्री चैनल और ग्रेट चैनल। इसके अलावा एक चैनल और भी है जिसे डंकन पास बोला जाता है। पास ये चैनल, चैनल का मतलब 2 जलीय भागों को अलग करने वाला। इसी प्रकार से जैसे यहां पर एक पास है जिसको कहते हैं डंकन पास, इसका नाम है डंकन पास। अब ये किसको अलग करता है? तो जो ये जो द्वीप है, अब इस द्वीप का नाम है उत्तरी अंडमान, इसके दक्षिण में जो है इसका नाम है मध्य अंडमान, और इसके दक्षिण में जो है इसका नाम है दक्षिणी अंडमान। और ये जो चैनल है, ये जो सॉरी द्वीप है, इस द्वीप का नाम है, इस द्वीप का नाम है लिटिल या लघु।
अंडमान। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि लिटिल या लघु अंडमान जो है द्वीप और मध्य अंडमान जो है, दक्षिणी अंडमान, ये एक चैनल द्वारा अलग होते हैं। अब इसका नाम है, ये जो है आपका, इस द्वीप का नाम है लिटिल अंडमान और इस द्वीप का नाम है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लिटिल या लघु अंडमान को अलग करता है इस पास का नाम है डंकन पास। तो अब हमें ध्यान में देना है कि डंकन पास जो है वो क्या करता है, यह दक्षिणी अंडमान को, यह दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। ये यहां के कुछ प्रमुख चैनल हैं या कुछ प्रमुख जलीय सीमाएं हैं। तो यहां पे चारों की हम लोगों ने बात की। कोको चैनल, अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। डंकन दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया यानी कि सुमात्रा से अलग करता है और 10 डिग्री चैनल जो अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। ये 4 प्रमुख चैनल है, आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले कोको चैनल, फिर इसके बाद में डंकन पास, फिर 10 डिग्री चैनल और फिर ग्रेट चैनल। ये इसकी क्या है, सीमाएं हैं और इनके द्वारा ये जो है वो आपस में द्वीप जो है वो अलग होते हैं। ये तो बात होगी इनकी सीमाओं की और इनके पासिस की या इन चैनल्स की। अब हम इन अलग अलग द्वीपों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक जो है वो आप लोग गौर से देखें इस वीडियो को पूरा, कि कौन कौन सा पास किसको अलग करता है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख द्वीपों की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम लोग समझ चुके हैं कि कौन सा अंडमान है, कौन सा निकोबार है, और अब इनकी विशेषताएं जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रमुख द्वीप और इनकी मुख्य विशेषताएं। अब जो है ये जो द्वीप है सबसे उत्तर में, इसका नाम है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान उत्तर में है इसलिए इसका नाम भी उत्तरी अंडमान। अब इसकी विशेषता क्या है, बस वही हमें ध्यान देना है। इस उत्तरी अंडमान द्वीप के ऊपर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। इस चोटी का क्या नाम है, सैडल पीक। ऊंचाई है 738 मीटर। क्या विशेषता है इसकी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी। क्या नाम है, सैडल पीक। ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम। इस प्रकार से अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। ये आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। सैडल पीक कहां पड़ती है, उत्तरी अंडमान में पड़ती है। और विशेषता क्या है इसकी कि ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट है 738 मीटर। ये तो कौन सा द्वीप है, उत्तरी अंडमान। अब इसके दक्षिण में ये कौन सा पड़ता है, इसका नाम है मध्य अंडमान। बीच में पड़ता है ये दोनों के, मध्य अंडमान। अब मध्य अंडमान की क्या विशेषता है कि यह जो द्वीप है मध्य अंडमान, ये इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। यह सबसे बड़ा द्वीप है।
मध्य अंडमान जो है वो भारत का भी सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी हम कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा द्वीप है और इस समूह का भी सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। तो इसकी विशेषता क्या होगी, बड़ा है। नेक्स्ट तीसरा जो द्वीप है इसका नाम है दक्षिणी अंडमान। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब में। अब जो है ये है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान जो है इस द्वीप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार की राजधानी का क्या नाम है, तो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित। कहां स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। यहीं पर एक प्रसिद्ध जेल है जो अंग्रेजों के जमाने में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होती थी, जिसका नाम है सेल्यूलर जेल। यहीं पर सेल्यूलर जेल जो है वो स्थित है, कहां, पोर्ट ब्लेयर में। किस द्वीप पर है, दक्षिणी अंडमान में। इसी को अंग्रेजों के टाइम में काला पानी बोला जाता था। लोगों को काला पानी की सजा हो जाती थी तो यहां छोड़ दिया जाता था और यहां से वापिस आना जो है वो ना के बराबर होता था। तो ये जो है वो सेल्यूलर जेल कहां पड़ती है, पोर्ट ब्लेयर जो है वो वहां पड़ती है दक्षिणी अंडमान पर। पोर्ट ब्लेयर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है यहां पर। और पोर्ट ब्लेयर जो है वो भारत का बड़ा बंदरगाह है, इसको भी बंदरगाह का दर्जा जो मिल चुका है। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सेल्यूलर जेल के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये कहां पड़ता है, ये दक्षिणी अंडमान के ऊपर पड़ता है। इसके बाद में हम अगर बात करें तो दक्षिणी अंडमान के पूर्व में यहां पर एक द्वीप है, इसका नाम है बेरन द्वीप। और इस द्वीप का नाम है नारकोंडम। उत्तरी अंडमान के पूर्व में एक द्वीप पड़ता है नारकोंडम और दक्षिणी अंडमान के पूर्व में एक द्वीप पड़ता है बेरन। ये दो भारत के ज्वालामुखी द्वीप है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि बेरन और नारकोंडम दो ज्वालामुखी द्वीप है। अब इनकी विशेषता क्या है कि बेरन की क्या विशेषता है, अगर हम बात करें, बेरन एक स्कीरिय ज्वालामुखी है। सबसे बड़ी विशेषता है ये इसकी कि बेरन एक स्कीरिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडम जो है यह एक सुसुप्त या एक शांत कह सकते हैं हम लोग, यह एक शांत ज्वालामुखी है। बेरन स्कीरिय है और नारकोंडम क्या है, शांत है। ये दो ज्वालामुखी है। क्वेश्चन में पूछा जाता है भारत का एकमात्र स्कीरिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र शांत ज्वालामुखी, या भारत के दो ज्वालामुखी द्वीप, या 4 दे करके पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है। तो ये सारे के सारे कहां है, ये अंडमान निकोबार में है दोनों। एक उत्तरी अंडमान के पूर्व में है नारकोंडम और एक दक्षिणी अंडमान के पूर्व में है बेरन ज्वालामुखी। इसके बाद में यहीं पर वो 3 द्वीप पड़ते हैं जिनका नाम जो है वो बदल दिया गया था। हाल ही में जो है वो कुछ द्वीपों के नाम बदले गए थे, वो द्वीप भी यहां पर पड़ते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो द्वीप है वो ये द्वीप है। इस द्वीप का नाम है रोस। एक द्वीप का नाम है रोस द्वीप। इसके उत्तर में एक यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है हेवलॉक। हेवलॉक हेवलॉक द्वीप। और यहीं पर एक द्वीप और पड़ता है जिसका नाम है नील द्वीप। 3 द्वीप है, क्या नाम है, एक का नाम है रोस द्वीप, एक का नाम है हेवलॉक द्वीप, एक का नाम है नील द्वीप। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर के ऊपर इन 3 द्वीपों के नाम बदले गए। क्या नाम रखे गए, जैसे रोस द्वीप का नाम कर दिया गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। जैसे जो हेवलॉक द्वीप है इसका नाम बदल करके कर दिया स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। और जो नील द्वीप है इसका नाम बदल करके कर दिया शहीद द्वीप।
इस प्रकार से इन 3 द्वीपों के नाम जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बदल दिए गए और ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर अंडमान निकोबार गए थे और वहां पर इन्होंने ये 3 द्वीपों के नाम जो है वो बदले थे। तो ये करंट का इश्यू है, इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि किस द्वीप का नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस किया गया, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो रोस, क्योंकि इसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया रोस का, हैवलॉक का स्वराज और नील का जो है वो शहीद द्वीप किया गया। तो ये 3 द्वीपों के नाम बदले गए। ये भी कहां पड़ते हैं? दक्षिण अंडमान के आसपास पड़ते हैं, यानी कि दक्षिणी अंडमान जो द्वीप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो द्वीप है यहीं पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहीं पर भारत का बड़ा जो एक बंदरगाह है, यहीं पर सेलुलर जेल है जो बहुत प्रसिद्ध होती थी, और यहीं पर जो है इसके पूर्व में बैरन ज्वालामुखी है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और यहीं पर रोस, नील और हैवलॉक जो द्वीप है वो स्थित है, जिनके नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस स्वराज और शहीद द्वीप कर दिए गए। इसके पश्चिम में यहाँ पर एक द्वीप जो मैंने दिखाया है, और ये लिटिल अंडमान के पास एक द्वीप है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट द्वीप है। इनके नाम जो है, ये जो दक्षिण अंडमान के पास है इसका नाम है उत्तरी सेंटिनल, उत्तरी सेंटिनल द्वीप। इसका नाम है दक्षिणी सेंटिनल द्वीप। उत्तरी सेंटिनल और दक्षिणी सेंटिनल, ये क्वेश्चन में एग्जाम में आया है इसलिए मैंने ये बताया, हालांकि छोटे द्वीप है, ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैंने यहां पर बताना जरूरी समझा कि ये जो द्वीप है उत्तरी सेंटिनल और दक्षिणी सेंटिनल जो है, उत्तरी सेंटिनल दक्षिण अंडमान के पास पड़ता है और दक्षिणी सेंटिनल जो है ये पड़ता है, इस द्वीप का नाम है लिटिल या लघु अंडमान, लघु अंडमान, इसके पास पड़ता है दक्षिणी सेंटिनल द्वीप। तो इस प्रकार से उत्तरी सेंटिनल और दक्षिणी सेंटिनल द्वीप भी कहां स्थित है? यहीं पर स्थित है। तो ये तो बात होगी अंडमान की। अंडमान में हम लोगों ने जिन द्वीपों की बात की उसमें उत्तरी अंडमान जहां पर इसकी सैडल पीक चोटी स्थित है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची, मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, दक्षिणी अंडमान पर इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और लिटिल या लघु अंडमान जो है इसके और दक्षिण अंडमान के बीच में उत्तरी और दक्षिणी सेंटिनल द्वीप जो पाए जाते हैं, और ये दोनों जो अलग होते हैं वो किस चैनल द्वारा अलग होते हैं? डंकन पास द्वारा वो दक्षिणी अंडमान और लिटिल या लघु अंडमान अलग होते हैं। इसके बाद में 10 डिग्री चैनल आ जाता है और फिर शुरू होता है निकोबार द्वीप। अब निकोबार द्वीप की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो मुख्यतः 3 द्वीप पड़ते हैं, जैसे कि कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब इनकी क्या विशेषताएं हैं हम लोग बात करेंगे। ये चैनल है, इस द्वीप का नाम है कार निकोबार। इसके बाद में ये जो द्वीप है इसका नाम है लिटिल निकोबार। और इसके दक्षिण में जो द्वीप है इसका नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इस प्रकार से ये 3 द्वीप है, तीनों निकोबार द्वीप है। कार निकोबार क्या करता है कि लिटिल अंडमान को 10 डिग्री चैनल से, यानी कि कार निकोबार और लिटिल अंडमान जो द्वीप है ये 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। फिर इसके दक्षिण में यानी कि दोनों के बीच में कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में है लिटिल निकोबार, और इसके दक्षिण में है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो द्वीप है ये भारत का दक्षिणतम द्वीप पड़ जाता है, यानी कि यहां से भारत की भूमि है वो समाप्त हो जाती है। यहां पर ही एक द्वीप जो एक हमारा बिंदु पड़ता है जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इसे कहते हैं हम पार्सन या पिगमेलेरियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा पॉइंट जो है वो 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी द्वारा
डूब गया था। यानी कि जो 2004 में सुनामी आई थी उसमें जो ग्रेट निकोबार पर जो इंदिरा पॉइंट है हमारा, ये डूब गया था। हालांकि इंदिरा पॉइंट को आज भी हम लोग हमारा दक्षिणतम बिंदु मानते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक बार पूछा गया था कि वैसे तो ये तो कॉमनली पूछा ही जाता रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है या भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है। हमारा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है, तो उसका उत्तर हमें क्या देना पड़ेगा, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार द्वीप भी महत्वपूर्ण है। यही जो द्वीप है ग्रेट निकोबार, वो ग्रेट चैनल द्वारा इंडोनेशिया से अलग होता है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और भारत का दक्षिणतम द्वीप है ये। अब चैनल नाम देकर के आपको पूछ सकता है कि निम्नलिखित द्वीपों में से भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, तो उसका नाम भी क्या है, ग्रेट निकोबार है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि ग्रेट निकोबार दक्षिणतम द्वीप है, यहीं पर ग्रेट चैनल है, और जो इंडोनेशिया से अलग होता है यहीं पर भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो सुनामी में डूब गया था। इस प्रकार से यह है हमारा निकोबार। तो अंडमान और निकोबार दोनों क्या है, अलग अलग है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप। इस क्षेत्र में ये जो द्वीप है अंडमान निकोबार, यहां पे हम अगर बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण। यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं क्योंकि यह जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के बड़ा निकट पड़ता है, और भूमध्य रेखा के निकट और समुद्री जलवायु होने के कारण यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, और उसके कारण जो है इस क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं। और जहां पे घने वन पाए जाते हैं, इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं, वहां पे कुछ जनजातियां भी पाई जाती है। यहाँ पर दो प्रसिद्ध जनजाति पाई जाती है, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उनकी हम अगर बात करें कि कौन कौन सी जनजाति है, उनका निवास अंडमान निकोबार में है, तो दो प्रसिद्ध है। एक का नाम है जारवा, एक है जारवा जनजाति, और एक जनजाति का नाम है साम्पेन। एक जनजाति का नाम है जारवा, एक जनजाति का नाम है साम्पेन। सैम्पेन नहीं है, ये साम्पेन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान। साम्पेन और जारवा ये दो जनजातियां हैं जो कि अंडमान निकोबार पर पाई जाती है। अब इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो जनजाति है साम्पेन, इस जनजाति को पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में, पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान देने का अधिकार मिला था। मतदान का अधिकार मिला। तो ये आपको पूछ सकता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में किस जनजाति को पहली बार मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ, तो वो है आपकी साम्पेन जनजाति। ये जो साम्पेन जनजाति है, इसको जो है वो मतदान का अधिकार 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार प्राप्त हुआ था। तो ये पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है, जारवा और साम्पेन। किन द्वीपों का नाम बदला गया, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है आपके, रोस, हेवलॉक और नील द्वीप। रोस का नाम सुभाष चंद्र बोस किया गया, हेवलॉक का स्वराज किया गया, और नील का जो नाम है वो शहीद द्वीप किया गया। इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोगों ने पढ़ा भारत के द्वीप के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उसका पहला पार्ट जो है वो है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हालांकि बंगाल की खाड़ी में कुछ और भी महत्वपूर्ण द्वीप पाए जाते हैं जिनके बारे में हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा अंडमान निकोबार द्वीप, इसकी उत्पत्ति जो है वो म्यांमार के अराकान योमा पर्वत के जलमग्न होने से हुई है। इसके कुछ द्वीपों की उत्पत्ति जो है वो ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण भी हुई है। यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी द्वीप पाए जाते हैं जैसे बेरन और नारकोंडम। बेरन एक स्थिर है और नारकोंडम एक सुसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी है। यहाँ पे जो प्रमुख जो द्वीप पाए जाते हैं उसमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान,
कार निकोबार और ग्रेट निकोबार है। इसकी सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है वो है पोर्ट ब्लेयर। यहीं पे एयरपोर्ट है और यहीं पे एक बंदरगाह है। यहीं पे सेलुलर जेल है और यहीं पे जो है वो उत्तरी सेंटिनल और दक्षिणी सेंटिनल द्वीप है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रमुख चैनल है, जैसे कोको चैनल इसको म्यांमार से अलग करता है, जैसे ग्रेट चैनल इसको इंडोनेशिया से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार अलग होते हैं। तो इस प्रकार से ये था आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कल हम लोग अगले वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।